क्लास 10 2024 सामाजिक विज्ञान का दोस्तों वायरल पेपर मिल चुका है। ठीक है, वायरल पेपर ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए वायरल पेपर रहने वाला है। 7 मार्च 2024 को यही पेपर, ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा जो पेपर है हम आप लोगों के लिए हम सॉल्व करवाने वाले, सारा पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व करवाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है और 200% यही पेपर आपको 7 मार्च को छपने वाला है। जितने भी स्टूडेंट, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले, तो उनके लिए ये वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो कंप्लीट देखना, चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, फर्स्ट में आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर ए सेक्शन रहेगा, यानी कि ए खंड आपका रहेगा, खंड ए रहेगा। ठीक है, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ठीक है, तो राष्ट्रवाद का उदय जो सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था, इटली में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, ड्यू मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो किसे माना था सबसे खतरनाक दुश्मन? तो माय डियर स्टूडेंट, जूसेफ मैसनी था, इसको सबसे खतरनाक दुश्मन माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? तो सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा थी वो रिचर्ड आर्कराइट ने रखी थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका क्या कारण था? अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार थे उनकी कीमतों का गिरना था, कीमतों का स्थिर रहना था, कीमतों का बढ़ना था, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ये रहेगा कि उस समय क्या हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार थी उनकी कीमत में क्या आ गई थी? गिरावट आ गई थी। ठीक है, किसके कारण आ गई थी? ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि महामंदी के कारण बाजारों में गिरावट आ गई थी। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? तो गुटेनबर्ग ने जो पहली पुस्तक छापी थी वो बाइबिल थी। कौन सी थी? बाइबिल थी। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो सामुदायिक सरकार का जो चुनाव है वो एक भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, सभी भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एक भाषा बोलने वाले लोग करते, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो कठोर और लिखित संविधान रहेगा, दूसरा शक्तियों का केंद्रीकरण है, तीसरा संघ और राज्यों के बीच मध्य शक्ति का विभाजन है, और डी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? ठीक है, तो श्रम, लैंगिक विभाजन है, जैविक बनावट है, समाज एवं पितृ प्रधान होना चाहिए, महिलाओं के लिए साक्षर दर में कमी। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जैविक बनावट। भाई नोट कर लेना, ये वीडियो पूरा देख लिया, 70 नंबर सामाजिक विज्ञान में पक्का कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, क्या होता है? जब धर्म और राष्ट्र के आधार मान लिया जाए, या धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से मान लिया जाए, या कुछ धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई कि कुछ धर्मों को प्रधानता दी जाए, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का जो विषय नहीं है वो प्रतिरक्षा आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का प्रमुख कारण है? तो भाई पंजाब में भूमि संकुचन होता है गहन खेती के, वनोन्मूलन के कारण, अधिक सिंचाई के कारण, अति पशुचरण। तो पंजाब में क्या होता है बेटा? पंजाब में बहुत ज्यादा सिंचाई के कारण क्या होता है? भूमि का संकुचन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भाकला मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया? सुमेलित करना है, सही विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो भाकला नांगल जो बांध है कहाँ पे? सतलज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। हीराकुंड जो बांध कहाँ पे पड़ता है? भागीरथ नदी पे हीराकुंड है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, और टिहरी महानदी पर। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। तो फर्स्ट में आपको मिलाना है कि पहले में आपका 3 है तो इसमें भी 3 है, और इसमें दूसरे में दूसरा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाकलाप नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप क्या नहीं है भाई, ये आपको बताना है। तो मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र होते हैं उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। रोजगार के आधार पर है, आर्थिक क्रिया, उद्यम का स्वामित्व है, श्रमिकों की संख्या है। तो उद्यम के स्वामित्व के आधार पर से ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भूचरण से तात्पर्य है, तो माय डियर स्टूडेंट, भूचरण से तात्पर्य है भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना और भूमि की योजनाबद्ध उपयोग होना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, भूमि का अनुपजाऊ होना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर, मगरमच्छ, गैंडा और काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं। तो किस जाति में नहीं आते हैं, ये संकटग्रस्त जाति में नहीं है, ठीक है, और ये सामान्य जाति में। तो यहाँ पर आपका जो उपयुक्त सभी, तो ये किस जाति में नहीं आते हैं भाई, संकटग्रस्त जाति में नहीं आते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, ठीक है। सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। बे ऑप्शन है कि सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किसी प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए। और सा ऑप्शन हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डे ऑप्शन, हमारा डे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है। तो ठीक है, ये आपको बताना है, उपज का अधिक समर्थ मूल्य देना है, या फिर आपका क्या हो जाएगा, उन बच्चों को विदेश में बसा जाना है, या अधिक मजदूरी करना है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर होते हैं उनका सबसे अधिक जो उपयुक्त विकास का लक्षण क्या होता है, उनका होता है कि उनके बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा मिले। तो शिक्षा कब मिलेगी, तब उनको के पास पैसे होंगे, पैसे कब आएंगे, तब वो अधिक मजदूरी करेंगे। तो इसमें अधिक मजदूरी आ जाएगा। जब वो अधिक मजदूरी करेंगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो वो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकेंगे, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पूछना है। कोयला है, भू तापीय ऊर्जा है, ए और ब दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ए और ब दोनों हो जाएंगे आपका। अगला है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विदेशी व्यापार की जो वृद्धि होती है, निवेश की वृद्धि होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में अधिकांश भाग नियंत्रण हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, उपयुक्त सभी। अब होता क्या कि जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां बने तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिला। क्या मिला है, रोजगार मिला। जब रोजगार मिलेगा तो ग्रामीण जो मजदूर लोग हैं उनको बहुत अधिक फायदा होता है, ठीक है, उनको अधिक आमदनी होगी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका देखो, बहुविकल्पी आपके 20 नंबर के टोटल हो गए हैं। अब यहाँ पर आपका ब खंड स्टार्ट हो जाएगा, खंड ब 50 नंबर का टोटल ये होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण, सबसे पहले तो भाई आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब तक। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इसके पश्चात महामंदी स्टार्ट हुई थी। 1928 से 1934 तक हमारी महामंदी चली थी। इसके कारण क्या हुआ थे, होने के कारण क्या थे, क्योंकि जो आपके बाजारों में गिरावट आ गई थी, गेहूं में 50% तक गिरावट आ गई, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कीमत गिर गई थी। ये सारी चीज आपको लिख देनी है। और इसके 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा और वर्ड लिमिट 80 शब्द रहेगी। तो उस हिसाब से इसका आंसर आपको दे देना है। अथवा में देखो ये आएगा कि 1928 से 1934 के मध्य महामंदी की आर्थिक जो व्यवस्था है उस पर पड़ने वाले प्रभाव, ठीक है। तो भारतीय जो आर्थिक व्यवस्था रही थी उस पर क्या प्रभाव पड़े थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट आ गई थी। जो बाजार थे उनमें और हर एक चीज में गिरावट आ गई थी, ठीक है। गेहूं भी 50% तक उसमें गिरावट आ गई थी। ये सारी चीज आपको लिख देनी है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। तो देखो बिल्कुल सही है कि सत्ता की जो साझेदारी वो लोकतंत्र की आत्मा है। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी, लोगों की साझेदारी नहीं होगी तो लोकतंत्र बनेगा ही नहीं। इस कथन की पुष्टि कीजिए। 4 नंबर का आएगा। और अथवा में ये आएगा, वर्तमान प्रशिक्षण जाति राजनीतिक जाति का कथन वह। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको कर देना है, ठीक है। अगला है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा आधारभूत आवश्यक है। इनमें से कोई 2 कारण आपको लिखने। ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का, कारण 2 नंबर के, टोटल 4 नंबर का रहेगा। अगला है, इसके आपको यहाँ पर अथवा में भी मिल जाएगा, यानी कि परिवहन संचार साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। तो उसका 4 नंबर का आएगा, ये आपको लिख देना है। अगला हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पादन
की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं। तो भाई ये क्वेश्चन नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है और 4 नंबर का ये आपका आएगा अथवा में ये मिल जाएगा। ठीक है, अब आएगी आपके 150 शब्द मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन, बहुविकल्पी नहीं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है ये। अब देखो पहले तो ये क्वेश्चन है का महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, क्योंकि होने वाले अत्याचारों को कम करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, अब बात ये आती कि ये कब चलाया गया था। 1 अगस्त से 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद इसके 2 कारण क्या है वो सारी चीजें आपको लिख देनी है। ठीक है, अब सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। देखो सत्याग्रह है, सत्याग्रह का अर्थ होता है कि बिना किसी अत्याचार किए, यानी कि अपने जो शारीरिक बल का उपयोग ना करते हुए भी उस चीज में जीत होना सत्याग्रह का अर्थ होता है। सत्य की राह पर चलना। और महात्मा गांधी के द्वारा क्यों चलाया गया था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो सारी चीजें लिखनी है। 4 नंबर का दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा भाई, ये छपेगा और इसको याद कर लो। ठीक है, 6वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा लोकतंत्र राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अब इनके कारण आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका देखो 2 3 4 5 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन आपको 6 नंबर देगा, तो इसको पक्के अच्छी तरीके से रट लो, क्योंकि 7 मार्च, ठीक है 7 मार्च को यही मिलेगा आपको। इसके अथवा में ये क्वेश्चन है लोकतंत्र उत्तरदायी पारदर्शी एवं वैध शासन व्यवस्था को देना चाहिए, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये भी 6 नंबर का रहेगा। दोनों में से एक करना, दोनों नहीं करने। ठीक है, अगला क्वेश्चन मृदा अपरदन का क्या अर्थ है और इसकी मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करो। मृदा अपरदन क्या होता है। ठीक है, तो इसके प्रभाव जो 6 नंबर का रहेगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए और इनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपयोग करने। ये चीज आपको 6 नंबर में मिलेगी, इसको याद कर लीजिएगा। अगला असंगठित क्षेत्र में श्रमिक भेदभाव का शिकार है, इस प्रकार 3 कारण लिखने हैं, ये 6 नंबर का आएगा। और मानव विकास सूचकांक अथवा में आ जाएगा ये 6 नंबर का रहेगा। टोटल ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है सारे भाई, याद कर लेना। अगला आ जाएगा आपका जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये आपको बताना, अमृतसर में हुआ था। नमक कानून कहाँ तोड़ा, डांडी तट पर तोड़ा था। और नील की खेती के लिए सत्याग्रह की, ये सारी चीजें ना मानचित्र में भरनी है, आपको दर्शाना है मानचित्र, ये आप लोगों के लिए आएगा। और इसके अथवा में ये आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ये सारे कॉपी में लिखने, इनका आंसर कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये मानचित्र में दर्शाने कॉपी में। तो भाई ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है आप लोगों के लिए। 7 मार्च को यही देखने को मिलने वाला है। तो कैसा लगा पेपर, और वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।